Welcome to the yet another session on the subject network operating system and client server applications. So in our previous lectures, we have started the discussion on history and evaluation of the operating system. और previous lectures में हम already serial processing, batch processing, multitasking, multi-programming discuss कर चुके हैं. आज जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिस्कस करेंगे उन्हें हम कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम allows multiple users to share the computer simultaneously using CPU scheduling. तो इट मीन्स अब क्या होगा, मल्टीपल यूजर्स, लेट्स सपोज कि मल्टीपल यूजर्स हमारे पास हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 एंड यूजर 5. नाउ these multiple users will be sharing the same system, same computer system. और अब इस चीज को हम कैसे पॉसिबल करेंगे? बाय यूजिंग द सीपीयू शेड्यूलिंग. हम क्या करेंगे, सीपीयू शेड्यूलिंग को यूज करके सीपीयू का कंट्रोल जो है उसको टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे और हर यूजर को एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट दे देंगे, इक्वल, फिक्स्ड और इक्वल टाइम स्लॉट दे देंगे. जैसे सपोज कीजिए कि हमने टाइम स्लॉट फिक्स किया 10 नैनो सेकेंड्स, तो पहले 10 नैनो सेकेंड्स यूजर 1 को, फिर नेक्स्ट 10 नैनो सेकेंड्स यूजर 2 को, देन यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5 और यूजर 5 से अगेन यूजर 1. सो दिस वे we will allow the multiple users to share the same computer system. लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि हर यूजर के पास जो इनपुट और आउटपुट होगा वो अपने उसका मतलब एवरी यूजर विल बी प्रोवाइडेड विद द टर्मिनल. कीबोर्ड होगा, माउस होगा फॉर द इनपुट और मॉनिटर होगा फॉर आउटपुट. लेकिन जो हार्ड डिस्क होगी, मेन मेमोरी होगी, सीपीयू होगा, दैट विल बी शेयर्ड बाय ऑल द यूजर्स. So time sharing means supporting the multiple users on the same system at the same time. तो कॉन्सेप्ट वही है मल्टीटास्किंग का, मल्टी प्रोग्रामिंग का. लेकिन मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था कि जरूरी नहीं कि आप मल्टीपल यूजर्स हों. एक यूजर भी मल्टीपल प्रोग्राम स्टार्ट कर सकता है, मल्टीपल टास्क स्टार्ट कर सकता है. लेकिन टाइम शेयरिंग में अब ये जरूरी होगा कि मल्टीपल टास्क तो होंगे, मल्टीपल प्रोग्राम तो होंगे, लेकिन यूजर्स भी मल्टीपल होंगे. So this is the basic concept of the time sharing operating system, and this concept can be made very clear from with the help of this diagram. तो इस डायग्राम में you can notice that we have the multiple users, user 1, user 2, user 3, user 4, user 5, user 6. Each user, every user has its own keyboard, mouse as a input device and monitor as a output device. But all the users are connected to the same CPU, RAM and hard disk using the network. तो अब नेटवर्क को यूज करके ये जो हमारे सारे यूजर्स हैं, दे आर कनेक्टेड टू द सेम सीपीयू and they are sharing the same hard disk and RAM as well. Now what we will be doing, हम CPU scheduling को यूज करके फिक्स्ड इंटरवल, इक्वल इंटरवल्स क्रिएट कर देंगे और वो एलोकेट कर देंगे यूजर को. मींस अब टाइम T1 यूजर 1 के लिए हो गया, टाइम T2 यूजर 2 के लिए, टाइम T3 यूजर 3 के लिए, टाइम T4 यूजर 4 के लिए, टाइम T5 यूजर 5 के लिए, टाइम T6 यूजर 6 के लिए, और वापस से ये सर्कल स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम स्लॉट अगेन विल बी एलोकेटेड टू द यूजर 1. तो इस तरह से टाइम शेयरिंग में हम टाइम जो सिस्टम है वो उस पे के ऊपर जो एक्सेस है वो शेयर कर देंगे अमंग द मल्टीपल यूजर्स बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द सीपीयू शेड्यूलिंग. हाँ, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग वो कॉन्सेप्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, सीपीयू शेड्यूलिंग भी रहेगी ही रहेगी, लेकिन अब मल्टीपल यूजर्स होंगे. सो आई होप आपको क्लियर हुआ टाइम शेयरिंग का. टाइम शेयरिंग मीन्स allowing the या supporting the multiple users to share the same system
at the same time by using the CPU scheduling. Now there are certain requirements for time sharing operating system. तो चलिए वो requirement क्या है जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से. द फर्स्ट इज सीपीयू शेड्यूलिंग. सीपीयू शेड्यूलिंग मींस आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल को शेड्यूल करना पड़ेगा कि किस टाइम पे किसको एक्सेस मिलेगी सीपीयू पे. तो अगर आप सीपीयू शेड्यूलिंग नहीं करोगे तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आपके पास एक सीपीयू है, एक सीपीयू पे अपने मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करना है तो आपको उस सीपीयू को शेयर करना पड़ेगा. और वो शेयरिंग हम कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द सीपीयू शेड्यूलिंग. हम टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिक्स्ड और इक्वल स्लॉट्स में, और फिर वो स्लॉट्स एलोकेट कर देते हैं टू द मल्टीपल यूजर्स. द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज मेमोरी मैनेजमेंट. अब मेमोरी मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर रहे हो तो इट मींस देयर विल बी मल्टीपल प्रोग्राम्स आल्सो, मल्टीपल टास्क आल्सो, एंड दे विल बी स्टोर्ड इन द सेम मेन मेमोरी. तो मेन मेमोरी में अब आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे, मल्टीपल टास्क होंगे, तो आपको मेन मेमोरी को प्रॉपरली मैनेज करना है, मेमोरी प्रोटेक्शन को इंप्लीमेंट करना है ताकि एक प्रोग्राम दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करे. द थर्ड इज रिस्पॉन्स टाइम एंड वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट. तो अब टाइम शेयरिंग में रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बेटर हो जाता है. कैसे बेटर हो जाता है? क्योंकि अब जो सीपीयू है दैट विल बी शेयर्ड बाय द मल्टीपल यूजर्स. तो अब क्या होगा, ये नहीं है कि आपके पास सपोज कीजिए 5 यूजर हैं तो सबसे पहले सीपी जो है वो एलोकेट हो जाएगा यूजर 1 को, और जब तक ये अपनी जॉब फिनिश नहीं करता बाकी सारे वेट करते रहेंगे. टाइम शेयरिंग में ऐसा नहीं होता. टाइम शेयरिंग में क्या होगा कि हम टाइम को इक्वल स्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे. पहली अपॉर्चुनिटी U1 को मिलेगी, फिर U2 को, फिर U3 को, U4 को, और फिर U5 को. तो इस तरह से एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद हर यूजर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो इट मींस अब लास्ट यूजर को वेट नहीं करना पड़ेगा कि उसके ऊपर जितने प्रोसेस हैं पहले वो कंप्लीट हो जाए फिर उसकी बारी आएगी. नो, तो उसकी टर्न एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद आ जाएगी, जिससे कि रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बेटर हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा. और रिस्पॉन्स टाइम जितना कम हो उतना अच्छा. द नेक्स्ट इज वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, जो इसके साथ ही एसोसिएटेड है, क्योंकि अब आपके रैम में मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं आपने लोड कर रखे हैं. तो हो सकता है कि क्योंकि रैम का साइज अब फिक्स होता है, तो हो सकता है कि आप जब मल्टीपल प्रोग्राम्स आपने स्टार्ट करे तो साइज एग्जॉस्ट हो जाए. तो उस केस में हम वर्चुअल मेमोरी को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है ताकि जो सारे प्रोसेस हैं वो स्मूथली एग्जीक्यूट होते रहें. द फोर्थ इज फाइल सिस्टम. क्योंकि टाइम शेयरिंग में द हार्ड डिस्क इज ऑल्सो शेयर्ड बाय द मल्टीपल यूजर्स, तो हमें फाइल सिस्टम भी प्रोवाइड करना पड़ता है. और फाइल सिस्टम अब कहाँ पे होता है? डिस्क पे. तो इट मीन्स हमें अब डिस्क को भी प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सबसे बड़ी एडवांटेज है जी बेटर रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि अब लास्ट यूजर को वेट नहीं करनी पड़ेगी कि उसके ऊपर जितने यूजर्स हैं वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लें फिर उसकी टर्न आएगी. नहीं, टाइम को हमने फिक्स्ड इंटरवल में डिवाइड कर रखा है, तो हमें वेट नहीं करनी पड़ेगी. हर यूजर को अपना वो टाइम अपनी वो टर्न पे मिलता रहेगा, जिससे जो रिस्पॉन्स टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा. एवरी टास्क या एवरी यूजर विल गेट द सेम अपॉर्चुनिटी एंड इंपॉर्टेंस. हर यूजर को सेम टाइम स्लॉट मिलेगा. इट मींस उनको सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू एक्सेस द सीपीयू, टू रैम, टू हार्ड डिस्क, और उन सभी की इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी भी सेम होगी. रिड्यूस्ड सीपीयू आइडल टाइम, क्योंकि आपने मल्टीपल प्रोग्राम्स स्टार्ट कर रखे हैं, आपका जो सीपीयू आइडल टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा. सीपीयू टाइम आइडल टाइम डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस या थ्रूपुट इंक्रीज हो जाएगी. इन टाइम शेयरिंग यू कैन, क्योंकि टाइम शेयरिंग को इम्प्लीमेंट हम करते हैं बाय यूजिंग मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और सीपीयू शेड्यूलिंग. तो मल्टीटास्किंग मींस यू कैन स्टार्ट द मल्टीपल टास्क या मल्टीपल एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम. द सिक्स्थ एडवांटेज इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स द मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम.
The seventh is it eliminates replication of software. Replication of software means देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को जल्दी से. Now this is your system. Suppose this is your system. तो हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हैं, उनको हम मार्क कर देते हैं यूजर U1 2 3 4 एंड 5. तो अब सपोज कीजिए कि यूजर 1 2 दोनों को सेम एप्लीकेशन चाहिए MS वर्ड. तो अगर आप क्योंकि दोनों यूजर सेम कंप्यूटर सेम सिस्टम को शेयर कर रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल द 2 कॉपीज ऑफ द MS वर्ड. नहीं, क्योंकि एक सिस्टम है, एक ही एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन को भी मल्टीपल यूजर्स शेयर कर सकते हैं. सो इट एलिमिनेट्स द रेप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. तो अब अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी. तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं द डिसएडवांटेजेस ऑफ द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सबसे पहली जो डिसएडवांटेज है वो है जी रिलायबिलिटी. The problem of reliability, because the hardware and the software is being shared by the multiple users. Multiple users same hardware और सॉफ्टवेयर को शेयर कर रहे हैं, तो उससे रिलायबिलिटी में दिक्कत आ सकती है. हो सकता है कि किसी हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आपको कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म किया हो पहले यूजर ने और उसकी स्टेट को सेव किया हो, यूजर टू उसके ऑपोजिट कुछ ऐसा एग्जीक्यूट कर दे, तो रिलायबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है. द सेकेंड इज सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी. क्योंकि आप मल्टीपल यूजर्स हैं, सेम सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, सेम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो उससे क्योंकि डेटा और प्रोग्राम सेम है, तो सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी इश्यूज आ सकते हैं. इंटेग्रिटी इश्यूज मींस सपोज कीजिए कोई डेटा था, यूजर 1 और यूजर 2 ने दोनों ने सेम टाइम उसको उसको रिक्वेस्ट कर दिया. तो पहले यूजर 1 ने एक डेटा को 3 से चेंज कर दिया 5 में, और यूजर 1 के लिए अब उसकी वैल्यू है 5. लेकिन यूजर 2 आया, उसने उसी डेटा को 5 से 8 कर दिया, लेकिन यूजर 1 अभी भी मान रहा है कि उसकी वैल्यू 5 है. तो इस तरह की इंटेग्रिटी इश्यूज आ सकते हैं यूजर डेटा और प्रोग्राम्स में. द थर्ड इज डेटा कम्युनिकेशन. डेटा कम्युनिकेशन मींस क्योंकि अब आपके जो टर्मिनल्स हैं, मल्टीपल यूजर्स के पास तो टर्मिनल्स हैं, वो टर्मिनल को यूज करके कनेक्टेड हैं विद द सेम सिस्टम, और कनेक्शन के लिए हम यूज करेंगे डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क को. तो अब अगर उस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई या वो नेटवर्क स्लो हो गया, आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी. So these are the disadvantages of the time sharing operating system. तो that concludes our today's session. आज हमने डिस्कस किया कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं. टाइम शेयरिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम आर दोज ऑपरेटिंग सिस्टम that allows the multiple user to share the same computer system using the concept of CPU scheduling. मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग भी होगा, लेकिन मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग में सिंगल यूजर कैन स्टार्ट द मल्टीपल प्रोग्राम्स मल्टीपल टास्क. लेकिन टाइम शेयरिंग में मल्टीपल टास्क और मल्टीपल प्रोग्राम्स तो होंगे, लेकिन यूजर्स भी मल्टीपल होंगे, और मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करने के लिए हम CPU शेड्यूलिंग करते हैं. देन वी डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स फॉर द टाइम शेयरिंग, CPU scheduling, memory management, response time, virtual memory, file system. Then we discuss the advantages, and in the last we discuss the disadvantages of the time sharing operating system. So I hope you are clear with all the concepts. Thank you very much for joining. See you in the next session.